अगर आप स्टूडेंट हो और लैपटॉप लेने वाले हो तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, लैपटॉप का सिलेक्शन सिर्फ i5 या 8 GB रैम है सुन के नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे लैपटॉप्स ऐसे होते हैं जो स्पेक्स बोल के अट्रैक्टिव लगते हैं बट रियल परफॉर्मेंस वीक होती है। स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप का मतलब सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं बल्कि असाइनमेंट्स, कोडिंग प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, इंटर्नशिप वर्क और कभी कभी एडिटिंग भी होती है। इसलिए लैपटॉप चूज करते वक्त CPU, रैम, SSD, डिस्प्ले, बैटरी, बिल्ड क्वालिटी और अपग्रेड ऑप्शन सब कुछ चेक करना जरूरी होता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि स्टूडेंट के लिए लैपटॉप कैसे चूज करना चाहिए विदाउट मिसिंग एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और हाँ, वीडियो अगर आपको यूजफुल लगे तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। स्टेप 1, सबसे पहले डिसाइड करो लैपटॉप किस काम के लिए चाहिए। लैपटॉप बाइंग का फर्स्ट स्टेप है अपना यूज केस क्लियर करना। स्टूडेंट्स के लिए मोस्टली 4 टाइप के यूजेस होते हैं। पहला है बेसिक यूजेस जिसमें ऑनलाइन क्लासेस, ब्राउजिंग, MS वर्ड, एक्सेल, PPT और नॉर्मल मल्टीटास्किंग होता है। दूसरा कोडिंग यूजेस जिसमें VS कोड, पाइथन, जावा, एंड्रॉइड स्टूडियो, डेटाबेस और मल्टीपल टैब्स हेवी यूजेस होता है। थर्ड है क्रिएटर यूजेस जिसमें फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, कैनवा, ब्लेंडर और हेवी टाइप टूल्स यूज होते हैं। और फोर्थ है गेमिंग प्लस हेवी वर्क यूजेस जिसमें गेमिंग के साथ एडिटिंग और रेंडरिंग भी होती है। लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन इसी यूज केस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, वरना आप या तो एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करोगे या फिर परफॉर्मेंस सेक्रीफाइस करोगे। स्टेप 2, CPU कैसे चूज करें। ये लैपटॉप बाइंग का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। CPU लैपटॉप का ब्रेन होता है। लैपटॉप फास्ट चलेगा या स्लो, मल्टीटास्किंग स्मूथ होगी या हैंग, कोडिंग और सॉफ्टवेयर कितना स्मूथली रन करेगा, सब CPU पे डिपेंड करता है। मोस्टली स्टूडेंट्स i3, i5, i7 सुन के डिसाइड करते हैं, बट CPU चूज करने का करेक्ट वे जनरेशन और सीरीज चेक करना है। इंटेल के CPU समझने का सिंपल रूल ये है, इंटेल के CPUs में i3, i5, i7 के साथ जनरेशन मैटर करती है। एग्जांपल i5 10 जनरेशन और i5 13 जनरेशन, दोनों i5 हैं बट परफॉर्मेंस में ह्यूज डिफरेंस है। स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम टारगेट होना चाहिए इंटेल का 12 जनरेशन या उसके ऊपर। इंटेल में U, P और H सीरीज का मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर CPU के एंड में U लिखा हो तो वो लो पावर प्रोसेसर होता है। इसमें आपको बैटरी बैकअप अच्छी मिलेगी और नॉर्मल स्टूडेंट वर्क के लिए बेस्ट होता है। P सीरीज बैलेंस्ड होती है, परफॉर्मेंस बेटर होती है और बैटरी भी डिसेंट होती है। H सीरीज हाई परफॉर्मेंस होती है, गेमिंग और एडिटिंग के लिए बेस्ट है बट बैटरी कम होती है और हीटिंग ज्यादा होती है। इसमें AMD के Ryzen सीरीज का CPU मीनिंग समझो। AMD Ryzen में Ryzen 3, Ryzen 5 और Ryzen 7 होता है। Ryzen CPU जनरली मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस के लिए वैल्यू फॉर मनी होते हैं। Ryzen के एंड में U का मतलब बैटरी एफिशिएंट और H और HS का मतलब हाई परफॉर्मेंस होता है। स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट CPU रिकमेंडेशन, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो तो इंटेल i3 12 जनरेशन या Ryzen 3 5000 सीरीज मिनिमम। अगर आप कोडिंग स्टूडेंट हो तो इंटेल का i5 12 जनरेशन या 13 जनरेशन या मिनिमम Ryzen 5 5000 सीरीज आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगर आप एडिटिंग या हेवी वर्क करते हो तो आपके लिए इंटेल का i7 H सीरीज या Ryzen 7 HS सीरीज भी बेटर रहेगी। अगर आप एडिटिंग या हेवी वर्क करते हो तो इंटेल का i7 H सीरीज जो कि 12 या 13 जनरेशन हो या Ryzen 7 HS सीरीज 5000 सीरीज या 7000 सीरीज बेटर रहेगा। अगर आप गेमिंग भी करते हो तो H या HS सीरीज के CPU लेना जरूरी है। और ध्यान रखना इंटेल में 12 या 13 जनरेशन और AMD में 5000 सीरीज या 7000 सीरीज आप चूज करना। CPU चूज करते वक्त सिर्फ i5 या Ryzen 5 पे मत जाओ, जनरेशन और सीरीज चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट है ग्राफिक कार्ड कब जरूरी है। GPU का मतलब होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। लैपटॉप में 2 टाइप के ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, फर्स्ट है इंटीग्रेटेड और सेकंड है डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड GPU CPU के अंदर ही होता है, जैसे इंटेल IRIX Xe या AMD Radeon ग्राफिक्स। ये नॉर्मल वर्क, ब्राउजिंग, ऑनलाइन क्लासेस और लाइट एडिटिंग के लिए सफिशिएंट है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स अलग ग्राफिक कार्ड होता है, जैसे NVIDIA RTX 2050, RTX 3050, RTX 4050। ये गेमिंग और हेवी एडिटिंग वर्क के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला लैपटॉप कब लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट हो, नोट्स और क्लासेस के लिए तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं है। अगर आप कोडिंग करते हो तब भी मोस्टली इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इनफ होता है। लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग, 3D वर्क, एनिमेशन, गेमिंग करते हो तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला लैपटॉप लेना रिकमेंडेड है। मिनिमम ग्राफिक कार्ड की रिकमेंडेशन बताऊं तो एडिटिंग और कैजुअल गेमिंग के लिए RTX 3050 इनफ है। 2050 भी चल जाएगा बट अभी के हिसाब से थोड़ा आउटडेटेड आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, बट कम प्राइसिंग में मिल रहा है तो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। RTX 3050 तो मिनिमम यहाँ पे रिकमेंडेड है। सीरियस गेमिंग और बेटर फ्यूचर प्रूफिंग के लिए RTX 4050 एंट्री लेवल ऑप्शन है। RTX 4060 और उससे अबो यहाँ पे हाई एंड कैटेगरी में आते हैं
हैं। अगर आपका बजट इशू वगैरह नहीं हो तो आप RTX 4050 या उससे अबव यहाँ पे ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रैम कितनी लेनी चाहिए, विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप। रैम लैपटॉप की मल्टीटास्किंग पावर होती है। अगर रैम कम हुई तो लैपटॉप हैंग करेगा, क्रोम टैब्स ओपन करते ही स्लो हो जाएगा और कोडिंग सॉफ्टवेयर भी लैग करेंगे। स्टूडेंट के लिए रैम रिकमेंडेशन 8GB रैम बेसिक यूज के लिए एक्सेप्टेबल है, बट लॉन्ग टर्म के लिए 16GB रैम बेस्ट है। कोडिंग करने वाले स्टूडेंट्स को आइडियली 16GB रैम लेनी चाहिए। एडिटिंग और हैवी यूजर्स के लिए 16GB मिनिमम रिकमेंडेड है और 32GB हो तो यार बेटर है। रैम टाइप समझना ये भी इंपॉर्टेंट है। DDR4 नॉर्मल रैम है और अभी ये यहाँ पे पुरानी हो चुकी है। DDR5 फास्टर और फ्यूचर प्रूफ है। कुछ लैपटॉप्स में LPDDR5 रैम भी देखने को मिलती है जो फास्ट होती है और शोल्जर होती है। इस बात का आप ध्यान रखना, यानी अपग्रेड नहीं हो सकती, इस बात का आप ध्यान रखना। लैपटॉप बाय करते वक्त चेक करो रैम अपग्रेडेबल है या नहीं। अगर लैपटॉप में सिर्फ शोल्जर 8GB रैम है और अपग्रेड ऑप्शन नहीं है तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपग्रेडेबल ऑप्शन के साथ ही आप जाना, नहीं तो 16GB रैम वाला भी आप लैपटॉप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं अगर उसमें शोल्जर रैम है तो। नेक्स्ट स्टेप है स्टोरेज समझना। SSD और HDD में का डिफरेंस समझना भी इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज का डायरेक्ट इफेक्ट लैपटॉप की स्पीड पे होता है। HDD यानी हार्ड डिस्क वाले लैपटॉप स्लो बूट होते हैं और सॉफ्टवेयर ओपन होने में भी टाइम लगेगा। 2026 के हिसाब से हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप अवॉइड करना ही बेस्ट है। अभी के हिसाब से SSD मस्ट है। SSD में भी NVMe SSD बेस्ट है जो फास्ट स्पीड आपको देती है। स्टोरेज रिकमेंडेशन में आप मिनिमम 512GB SSD होना चाहिए। 256GB SSD स्टूडेंट के लिए जल्दी फुल हो जाती है। अगर आप एडिटिंग या गेमिंग करते हो तो 1TB SSD बेटर ऑप्शन है और NVMe Gen 3 या Gen 4 SSD के साथ ही जाना। Gen 4 हो तो और भी बढ़िया है, इसमें आपको गेम वगैरह बहुत ही फास्टर ओपन होते हुए मिलेंगे। नेक्स्ट है डिस्प्ले कैसे चूज करें। डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स के काफी आवर्स लैपटॉप की स्क्रीन देखते ही यहाँ पे गुजरते हैं। पुअर डिस्प्ले का मतलब आई स्ट्रेन और बैड एक्सपीरियंस होता है। पहले जानो डिस्प्ले साइज। 14 इंचेस लैपटॉप्स पोर्टेबल होते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। 15.6 इंचेस बैलेंस्ड साइज है। 16 इंचेस एडिटिंग और गेमिंग के लिए बेस्ट होता है। रेजोल्यूशन में फुल HD 1920x1080p मिनिमम रिक्वायरमेंट है। HD डिस्प्ले अवॉइड करो। पैनल टाइप में IPS डिस्प्ले बेस्ट होता है बिकॉज वीविंग एंगल्स और कलर्स अच्छे होते हैं। TN पैनल चीप होता है और पुअर क्वालिटी देता है। OLED प्रीमियम होता है, क्रिएटर्स के लिए बेस्ट है। ब्राइटनेस में मिनिमम 250 निट्स होना चाहिए, 300 निट्स रिकमेंडेड है। अगर ब्राइटनेस लो हुई तो आउटडोर और क्लासरूम लाइटिंग में स्क्रीन डल लगेगी। कलर एक्यूरेसी अगर आप एडिटिंग या डिजाइनिंग करते हो तो 100% sRGB डिस्प्ले प्रेफर्ड है। रिफ्रेश रेट नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 60 हर्ट्ज फाइन है। गेमिंग स्टूडेंट्स के लिए 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज बेटर है। तो इन चीजों का आप लैपटॉप के डिस्प्ले को चेक करते हुए ध्यान रखना। नेक्स्ट है बैटरी लाइफ, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मेजर पॉइंट है। कॉलेज में चार्जिंग पॉइंट हर जगह अवेलेबल नहीं होता। बैटरी लाइफ स्टूडेंट्स के लिए मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है। बैटरी कैपेसिटी वॉट आवर्स में होती है, जैसे 40 वॉट आवर्स, 50 वॉट आवर्स, 70 वॉट आवर्स। हायर वॉट आवर्स का मतलब जनरली बेटर बैकअप होता है। बैटरी रिकमेंडेशन में मिनिमम 50 वॉट आवर्स बैटरी टारगेट करो। 60 वॉट आवर्स प्लस बेटर होती है। अगर आप लाइट वेट लैपटॉप चाहते हो विद स्ट्रॉन्ग बैटरी देन इंटेल U सीरीज वाले लैपटॉप या AMD के U सीरीज वाले लैपटॉप आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी। स्टूडेंट लैपटॉप डेली बैग में ट्रैवल करता है। बिल्ड क्वालिटी वीक होगी तो लैपटॉप डिस्प्ले हिंजेस लूज हो जाएंगे और बॉडी भी क्रैक हो सकती है। प्लास्टिक लैपटॉप्स लाइट वेट होते हैं बट ड्यूरेबल कम होते हैं। एल्यूमिनियम या मेटल बॉडी वाले लैपटॉप स्ट्रॉन्ग और प्रीमियम होते हैं। चेक करो हिंजेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं, कीबोर्ड एरिया फ्लेक्स तो नहीं कर रहा और स्क्रीन वॉबल तो नहीं हो रहा। यूजुअली आजकल मार्केट में प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी वाले ही लैपटॉप्स देखने को मिलते हैं और एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के भी काफी लैपटॉप्स मिलते हैं। तो बेटर होगा कि आप एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी वाले लैपटॉप्स के साथ जाओ। नेक्स्ट है कीबोर्ड। स्टूडेंट को असाइनमेंट्स और रिपोर्ट्स लिखने होते हैं। कोडिंग स्टूडेंट्स के लिए कीबोर्ड क्वालिटी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बैकलीड कीबोर्ड हो तो बढ़िया है, यूजुअली नाइट में वर्क करते हुए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। इस चीज को भी आप जो किए परचेज करते वक्त यहाँ पे चेक करना। नेक्स्ट है पोर्ट्स और कनेक्टिविटी। पोर्ट्स का इश्यू बाद में बहुत अनोइंग बन जाता है। मिनिमम पोर्ट्स जो लैपटॉप में होने चाहिए, USB-A पोर्ट फॉर पेनड्राइव, USB-C पोर्ट फॉर फास्ट ट्रांसफर और चार्जिंग, HDMI पोर्ट फॉर प्रोजेक्टर और एक्सटर्नल डिस्प्ले, हेडफोन जैक। अगर आप क्रिएटर हो तो SD कार्ड स्लॉट हेल्पफुल होता है। अगर पोर्ट्स कम होते हैं तो आपको डोंगल परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस करने से पहले यहाँ पे पोर्ट्स का भी आप चेकआउट करना एक बार। नेक्स्ट है वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन। वाईफाई 6 रिकमेंडेड है क्योंकि फास्टर स्पीड और स्टेबल कनेक्शन देता है। ब्लूटूथ 5.0 प्लस यहाँ पे रिकमेंडेड है फॉर वायरलेस माउस, हेडफोन और एसेसरीज। नेक्स्ट है वेबकैम और माइक। स्टूडेंट्स के लिए वेबकैम इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम 720p वाला वेबकैम होना चाहिए। 820p बेटर वेबकैम होता है। माइक क्वालिटी भी चेक करो क्योंकि इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है हीटिंग और कूलिंग, क्योंकि ये दोनों ही चीज यहाँ पे परफॉर्मेंस
पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। लैपटॉप हीटिंग करेगा तो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है और लैपटॉप स्लो फील होता है। एच सीरीज लैपटॉप परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग देते हैं बट हीटिंग ज्यादा होती है। गेमिंग लैपटॉप्स में कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो रिव्यू चेक करो जिसमें थर्मल्स और फैन नॉइज मेंशन्ड हो, नहीं तो आप यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे कूलिंग पैड भी परचेस कर सकते हो या फिर लैपटॉप स्टैंड भी आप जो कि परचेस कर सकते हो जिसमें कूलिंग फैंस भी इंक्लूडेड हो। बेटर है कि आप परचेस करने से पहले यहाँ पे हीटिंग इशू या थर्मल्स का इशू यहाँ पे चेक कर लो, जो कि आपको यूट्यूब पे रिव्यूज इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट है वेट और पोर्टेबिलिटी। स्टूडेंट्स लैपटॉप डेली कैरी होता है, आइडियल वेट 1.2 kg टू 1.7 kg होता है। गेमिंग लैपटॉप्स 2 kg प्लस होते हैं जो डेली कैरी करना डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप डेली कॉलेज ट्रैवल करते हो तो लाइट वेट लैपटॉप आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स। कुछ लैपटॉप डॉस के साथ आते हैं, मतलब विंडोज इंस्टॉल नहीं होता। डॉस लैपटॉप चीपर होता है बट आपको विंडोज सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडोज प्री इंस्टॉल लैपटॉप रेडी टू यूज होता है, तो आप परचेस करने से पहले यहाँ पे रेडी टू यूज विंडोज 10 या विंडोज 11 वाला ही लैपटॉप आप परचेस करना। साथ ही में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्री इंस्टॉल मिल जाए तो यार बेटर है, नहीं तो आपको यहाँ पे फिर से पे करके यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह परचेस करना पड़ता है। तो इस चीज का भी यहाँ पे ध्यान रखना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 या उससे नया वर्जन हो तो यार बहुत ही बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट अपग्रेडेबिलिटी। लैपटॉप लेने से पहले चेक करो रैम अपग्रेड पॉसिबल है या नहीं, SSD अपग्रेड स्लॉट अवेलेबल है या नहीं। बेस्ट लैपटॉप वो होता है जिसमें रैम एक्सपेंडेबल हो और SSD इजीली एक्सपेंड कर सको। अगर आपके लैपटॉप में रैम सोल्डर है और अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है तो फ्यूचर में अगर आपको कभी परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिले और रैम वगैरह आप अपग्रेड करना चाहो तो यार आपको यहाँ पे रैम वगैरह अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है वारंटी और सर्विसेज। इंडिया में आफ्टर सेल सर्विस बहुत मैटर करती है। HP, डेल, लेनोवो सर्विस जनरली रिलायबल होती है। Asus और Acer गेमिंग सेगमेंट में पॉपुलर है बट सर्विस सिटी वाइज वेरी कर सकती है। लैपटॉप परचेस करते टाइम एक्सटेंडेड वारंटी ऑप्शन चेक करो क्योंकि स्टूडेंट यूज हैवी होता है और लैपटॉप आपका डैमेज होने के चांसेस भी होता है, तो बेटर है कि आप एक्सटेंडेड वारंटी वगैरह इंक्लूड कर लो। तो फाइनल में आपको समराइज करके बढ़िया रिकमेंडेशन दूं तो अगर आप स्टूडेंट हो और एक ऑलराउंड लैपटॉप चाहते हो जो 4-5 साल इजीली चल जाए तो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन आप इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। इंटेल का i5 12 जनरेशन या 13 जनरेशन या उससे ऊपर वाला यहाँ पे आप प्रोसेसर परचेस कर सकते हो। AMD में अगर आप जाना चाहते हो तो Ryzen 5 5000 या 7000 सीरीज या उससे भी ऊपर यहाँ पे आप जो कि लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। इंटेल में P सीरीज में आपको रेकमेंड करूंगा अगर आपको एक बैलेंस लैपटॉप चाहिए। AMD में आप H या HS सीरीज के साथ ही जाना बिकॉज U सीरीज में आपको उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आपका एकदम लाइट वेट वर्क हो। 16GB DDR5 रैम यहाँ पे रिकमेंडेड है, 4 भी चल जाएगी बट 16GB रैम यहाँ पे आप कंसिडर करना। 512GB NVMe Gen 3 SSD यहाँ पे मिनिमम रिकमेंडेड है। Gen 4 हो तो यार बहुत ही बढ़िया बात है। 14 इंचेस 15 इंचेस 16 इंचेस जो भी साइज का आपको लैपटॉप चाहिए उसमें आप यहाँ पे IPS फुल HD डिस्प्ले ही कंसिडर करना और 300 निट्स की मिनिमम ब्राइटनेस हो, ऐसे ही लैपटॉप्स को आप कंसिडर करना। लास्ट टू लास्ट यहाँ पे आप 250 निट्स के साथ जा सकते हो, उससे नीचे वाला यहाँ पे बिल्कुल भी लैपटॉप कंसिडर मत करना। साथ ही में अगर 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो तो यार बहुत ही बढ़िया बात है और मिनिमम 50 वॉट आवर्स की यहाँ पे बैटरी रिकमेंडेड है, उससे ऊपर होता है बहुत ही बढ़िया बात है। 1.7 kg के अंडर वेट होता है बढ़िया बात है। गेमिंग लैपटॉप्स का यूजुअली वेट ज्यादा ही होता है तो आप इस पॉइंट को यहाँ पे स्किप कर सकते हो। मिनिमम यहाँ पे जो की है 2 या 3 USB टाइप ए पोर्ट्स होने चाहिए, एक तो USB टाइप C पोर्ट होना चाहिए और HDMI पोर्ट मिनिमम यहाँ पे रिकमेंडेड है। Wi-Fi 6 का सपोर्ट होना चाहिए और Bluetooth 5.0 मिनिमम होना चाहिए, उससे ऊपर यहाँ पे आप जो कि हो तो यार बढ़िया बात है। और मेन ये है कि यार रैम और SSD अपग्रेडेबल होनी चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको बेसिक स्टडी, कोडिंग और नॉर्मल मल्टीटास्किंग में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगी। मिनिमम इस कॉन्फ़िगरेशन को आप यहाँ पे चेकलिस्ट बना के यहाँ पे एक लैपटॉप परचेस कर सकते हो। और बजट वाइज में अगर आप यहाँ पे एक टारगेट दूं कॉन्फ़िगरेशन का, तो अगर आपका बजट 35 to 45,000 रुपीज का है तो आप टारगेट करो इंटेल Core i3 12 जनरेशन या Ryzen 3 5000 सीरीज का प्रोसेसर, 8GB रैम और 512GB SSD विद IPS डिस्प्ले। अगर आपका बजट 45 to 60,000 रुपीज का है तो ये वाली बेस्ट वैल्यू कैटेगरी है। यहाँ पे आपको i5 12 to 13 जनरेशन का प्रोसेसर या Ryzen 5 के साथ आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे विद 5000 सीरीज और 7000 सीरीज, दोनों ही यहाँ पे आपको सीरीज में प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे। साथ में 16GB रैम और 512GB SSD टारगेट करना चाहिए और साथ ही में यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होता है और बढ़िया बात है। अगर आपका बजट 60,000 to 80,000 रुपीज का है तो आप प्रीमियम स्टूडेंट लैपटॉप कैटेगरी में हो। यहाँ पे बेटर डिस्प्ले, बेटर बैटरी और स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इंटेल का 12 या 13 जनरेशन, AMD Ryzen
5 का 5000 या 7000 सीरीज का प्रोसेसर। अगर आपको इसी प्राइस रेंज में i7 या Ryzen 7 भी मिल जाए तो यार बेटर है। अगर आपका बजट 80,000 to 1 लाख रुपीज का है तो यार आप एडिटिंग और प्रीमियम लैपटॉप कैटेगरी में आ जाते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम i7 12 या 13 जनरेशन के साथ जाना चाहिए और Ryzen 7 5000 सीरीज या 7000 सीरीज का यहाँ पे आप जो कि लैपटॉप कंसिडर कर सकते हो। और इसी कैटेगरी में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाले भी लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे। मिनिमम यहाँ पे आपको RTX 3050 में रेकमेंड करूंगा। RTX 4050 भी मिल जाए तो यार बहुत ही बढ़िया बात है। और साथ में कुछ मिस्टेक्स मैं जो कि आपको अवॉइड करने कहूंगा। लैपटॉप बाय करते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक्स ये होती हैं, ओल्ड जनरेशन i5 चूज कर लेना, 256GB SSD लेना, HD क्वालिटी डिस्प्ले लेना, 8GB सोल्जर रैम लेना जो कि अपग्रेडेबल ना हो, और चीप बैटरी लैपटॉप चूज करना। ये चीजें शॉर्ट टर्म में ठीक लगती हैं बट लॉन्ग टर्म में आपको फ्रस्ट्रेशन दे देती हैं। तो इन चीजों को आप जो कि यहाँ पे अवॉइड करना। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो लैपटॉप बाय करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये हैं कि आप फ्यूचर प्रूफ कॉन्फ़िगरेशन लो। CPU लेटेस्ट जनरेशन होना चाहिए, रैम आइडियली 6GB होना चाहिए, SSD मिनिमम 512GB NVMe होनी चाहिए, डिस्प्ले IPS फुल HD होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बैटरी होनी चाहिए। ये बेसिक फॉर्मूला फॉलो करोगे तो आपका लैपटॉप कॉलेज के 4 साल इजीली निकाल देगा। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बजट वाइज लैपटॉप रिकमेंडेशन भी बना सकता हूँ। बस कमेंट में अपना बजट और यूज केस बता देना। आई होप कि आपको प्रॉपरली यहाँ पे लैपटॉप परचेज करना समझ चुका होगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आया हो तो यार सब्सक्राइब करके जाना, और लैपटॉप परचेज करते हो तो इन चीजों का जरूर से ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।